हाँ जी। रुचिका जी। ओके। सो वेरी 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 ब्यूटीफुल वेलकम, आप सभी ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट का यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वागत है। आज का हमारा अमेजिंग सेशन है। आज का हमारा चैप्टर जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग और सुपर्ब रहने वाला है। बिकॉज ऑफ ये हमारा लास्ट के जो 7 डेज और जो 7 चैप्टर है ना, हर चैप्टर आपको अपने आप से मिला रहा है, आपको एक अलग तरह की दुनिया में लेके जा रहा है। इसके लेसन्स, इसकी हर चीज बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा गहरी है। और जितना ज्यादा आप रिसीविंग मोड पे वो लेने के लिए रेडी रहोगे, उतना ही ज्यादा अपने आप के साथ आपकी मुलाकात हो पाएगी, खुद को भी जान पाओगे जो आपका बिंग है। और अब तक आपने इतनी मजबूत, जो हमारे अगले 7 हफ्ते गए हैं, सॉरी 7 नहीं, 3 हफ्ते जो गए हैं मैजिक बुक सेशन के, उसमें हमने इतनी मजबूत नींव बना ली है, इतना प्रॉपर बेस बना लिया है उसके ऊपर, कि हम चाहे जितनी मजबूत बिल्डिंग अपने सपनों की उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं। सो ये लास्ट के चैप्टर हमको लाइफ लॉन्ग तक अपने साथ में उसको पूरा घोट के पी जाना है। उसकी हर लाइन को, हर बात को, हर चीज को कंप्लीटली आपको अपने आप के अंदर समा लेना है। एक समा लेना है, हाँ जी। एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है। बोलते हैं ना कई बार, सुनना चाहेंगे? यस नो? हाँ जी। ओके। प्लीज अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। थैंक यू मृदुल जी, रुचिता जी, सपना जी, वेर आर यू? वेटिंग फॉर यू। शिवानी जी। ओके। हाँ जी। सुनना चाहेंगे अपने आप में समाना। और जब अपने आप में समाने की वो शक्ति हम में आ जाती है ना, तो इस दुनिया आपको पूजने लगती है। इज इट? किसी को पता है कैसे? एक बच्चा जब पैदा होता है, और आज दिन तक हमको सबसे पहले सिखाया गया है, बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ। और हमेशा हर जगह बोलते हैं ना, बेचारे पिता को तो कोई भाव ही नहीं देता है, उनके बारे में ऐसे बात नहीं करता है, और वो ऐसा नहीं होता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं कि पिता को वो वैसे सम्मान नहीं दिया जाता जैसा कि हर जगह माँ 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 बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। और प्रथम पूज्या भी बच्चों के लिए, संतान के लिए एक माँ होती है। और माँ के अंदर जो शक्ति और जो पावर बोलते हैं ना, इतना ज्यादा होता है एक न्यू क्रिएशन का, एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने का, उसको पालन पोषण का, उसको बनाने का, जैसा कि वो है। तो वो शक्ति उसको कैसे मिलती है? समाहित करने से। अपने अंदर वो चीज, उस बीज को लेके उसको पालन पोषण भरण, अपना खून अपना रक्त सब कुछ देके 9 महीने जो उसका पोषण करती है ना माँ, तब जाके उसको वो पूज्या कहलाने का। और फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में वो एक माँ बनने के बाद औरत सिर्फ और सिर्फ देती जाती है, देती जाती है, देती ही जाती है। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसका परिवार। और बस देना 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 पूरी लाइफ लॉन्ग। इसीलिए इस शक्ति को जब अपने आप में समाहित कर लेते हैं, हम अपने आप में इनबिल्ड कर लेते हैं, तो हमारे में भी वो पावर आ जाता है, क्रिएशन का पावर। जब भी आप कुछ सीखते हो, तो उसे घोट कर अपने अंदर ले लीजिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। हजारों, हजारों तो छोड़ो, हम लोग तो तकरीबन, हाँ, 25, 50, 50, 75, 80, 95 मैक्स टू मैक्स, उतने टाइम से भगवान का नाम हर रोज लेते हैं। राम 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 राम, माला गिनो, जाप करो, ये करो वो करो, कभी भी राम 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 कहते कहते राम की तरह
कौन सा गुण आपने राम का अपने आप में लिया, या सिर्फ माला गिनते रह गए, राम 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 कहते मरा 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 मरा, पता नहीं क्या कर रहे थे। इज इट? आज दिन तक बहुत लोगों ने सुनाया होगा, समझाया होगा, सिखाया होगा, लेकिन इतने सारे हमारे आइडियल, इतने सारे हमारे भगवान हैं, लेकिन इसके पीछे एक अपेक्षा ये छुपी है कि आप सिर्फ उनका नाम ना लो, क्योंकि वो भी इस दुनिया में उन्होंने भी जन्म लिया है, और उनकी जो क्वालिटीज है, उनके गुणों है, उनका जो उन्होंने जो किया है ह्यूमैनिटी के लिए, वो सारी चीजें उन्हें उन्हें भगवान बनाया। और हर युग जैसे जैसे बीता, वो पावर, वो सब कुछ उनके पास इनबिल्ट थे, क्योंकि सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद अभी कल युग। तो ये सब धीरे धीरे थॉट प्रोसेस, पहले इतना प्योर थे, कुछ समझा नहीं पड़ता था, ऋषि मुनियों ने जिन्होंने जो भी बताया वो लोग मान लेते थे, कोई आर्ग्यू नहीं करते थे। अच्छा कहाँ, हाँ आज्ञा बोलिए, तहत्ती करके मान लेते थे, तथास्तु करके वरदान। उस टाइम में देव और ये सारी चमत्कार और ये सब बहुत इजी था, बहुत। अभी अगर भगवान भी आपको आके बोल देना कि मैं भगवान हूँ, बोल दे तो क्या चाहिए, आप बोलोगे साइड में चला के जैसे भगवान बहुत देखे। इज इट? तो हम बहुत ज्यादा शार्प भी हो गए, बहुत ज्यादा लॉजिकल भी हो गए, लेकिन ये चमत्कार इस दुनिया में हमेशा से है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। और जो जो भी इस पे भरोसा करता है, उसके सामने ये अपीरियर होना स्टार्ट होता है। तो जहां से लॉजिक की दुनिया खत्म होती है, वहीं से मैजिक की दुनिया की शुरुआत होती है। और इसकी शक्ति, इसका पावर अपार है, एकदम असीमित है, अनलिमिटेड। सो आज का हमारा चैप्टर भी बिल्कुल कुछ वैसा ही है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, जो सेल्फ रियलाइजेशन का चैप्टर है। आपको अपने आप के अंदर जाके देखना है, और वो देखने में, कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? अगर आपने कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ा, जमीन में से निकाला, आप 5 मिनट उसके पास बैठ पाओगे? कैसा फीलिंग, कैसा आएगा? गुड और बैड? बैड फीलिंग, स्मेल बैड, यस। हाँ, अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो ऐसी ही कोई चीज आपकी लाइफ, आपके पास्ट की भी होगी, या कुछ मिस्टेक की होगी आपने, या ऐसा कुछ भी हुआ होगा जिसके लिए कि आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा उस चीज का। लेकिन आज हमको अपने उसी अफसोस, और जब भी जितनी भी बार वो माइंड में बात आती है तो पिंच होता है, दिल में चुभता है, वो काटा, उसको हम निकालने जा रहे हैं, ऑपरेशन और एक सर्जरी करने जा रहे हैं। बट हाँ, उसके बाद आप एकदम रिलैक्स, एकदम रिलीफ, एकदम पीस, एकदम काम, एकदम शांत और एकदम अच्छा महसूस करोगे। पर जब तक वो छुपा रहता है ना, तब तक कुछ ना कुछ पूरा माइंड उसी की तरफ रहता है। अगर आपके पैर में एक कांटा छुप जाए, तो जब तक ना निकले आपको शांति होती है? नो। इतना सा कांटा, इतना बड़ा हमारा बॉडी, लेकिन फिर भी आंख में अगर आपकी आई लैशेस का एक छोटा सा, इतना सा कण या एक बाल भी चला जाए ना, आप प्रॉपर से 2 मिनट भी नहीं बैठ सको, जब तक कि वो रिमूव नहीं हो जाता। तो अगर जिंदगी की इतनी बड़ी कोई बात है जो हमको इफेक्ट कर रही है, तो उसको रिमूव किए बगैर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो आज हमको वही करना है, राइट? और ये हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, हर एक का अपना अलग जर्नी होगा, हर एक का अपना अलग चैलेंज होगा, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर जाके आज आपको झांकना है। सो रेडी एवरीवन? यस? ओके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, जो हमारा 1 नवंबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है। सुपर्ब अमेजिंग एनर्जी है पूरे सेशन, और इतने सारे पार्टिसिपेट्स, और वाव वाव वाव, बस दिल से एनी टाइम उसके लिए वाव निकल रहा है। सो ज्वाइन कीजिएगा, बहुत दिल से आप सभी का साथ और सपोर्ट की मुझे जरूरत है, ठीक है? सो थैंक यू। और थैंक यू उन सभी ब्यूटीफुल लोगों का। रुचिका जी, योर वीडियो वाज रियली वेरी वेरी नाइस। मृदुल जी, आप तो एकदम रॉकिंग, सुपर्ब। एंड थैंक यू जानवी, आपके ब्यूटीफुल वीडियो के लिए डियर। सो आई एम वेटिंग फॉर, हाँ जी, जिसने अभी तक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ वो सबसे पहले भेजेंगी, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। जो किनको मैं बोल रही हूँ वो समझ चुके आई गेस।
हाँ जी, सो आई एम वेटिंग। भेज दिया। ओके, ठीक है, अनम्यूट कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं भेज आज। दिया जी। ओके, वाओ। हाँ जी। और क्या शेयरिंग है, मतलब मैं एवरीडे बोलती हूँ आप शेयर करो, आपके साथ क्या हुआ, लेकिन वीडियो में वो इतना जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने, मुझे लग शायद आप में से हर एक ने अपना वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया होगा। Yes. यू आर ऑल आर स्टार मैजिशियन। आप लोग खुद अपने आप को स्क्रीन पे देखोगे ना, बिलीव नहीं कर पाओगे। यू वांट टू सी एक जन का, जो अब तक कभी भी अनम्यूट करके एक दिन भी जिसने अपना रिजल्ट शेयर नहीं किया है। यू वांट टू सी? Yes. फर्स्ट आई शो यू द वीडियो। मैं खुद शॉक हो गई, मैं कहा ऐसा भी रिजल्ट है, और इतने टाइम से वो चुप थे। ओह माय गॉड। Recording in progress. हाँ जी, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? Yes. स्क्रीन दिख रहा है? Okay. नमस्ते, मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम सत्या शर्मा है। मैं हिमाचल से हूँ। मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है जो किसी ना किसी को ज़रूर मोटिवेट करेगी मैजिक फैमिली का पार्ट बनने के लिए। पहले मेरी सेहत अच्छी ना होने की वजह से मैं मानसिक तनाव से गुजर रही थी। मैजिक बुक ने मुझे इस तनाव से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। पहले मुझे पैनिक अटैक्स भी आते थे और डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी लगी हुई थी, हेल्थ इश्यूज़ भी थे। जब से मैंने मैजिक बुक ज्वाइन किया, इसकी क्लासेस लगाने शुरू हुई रेगुलर, और उसके बाद में धीरे धीरे मेरी सेहत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और अब मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी, मैं खाती नहीं हूँ। और अब मेरी सेहत पहले से बहुत अच्छी हुई। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, अपने घर का बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी। मेरे घर में 2 मेड लगी हुई थी काम करने के लिए, मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। और अब मैं अपने घर का काम सारा करती हूँ, खाने से लेकर, और बच्चों को भी स्कूल भेजना है, बच्चों का लंच भी, हर एक A to Z काम सारा करती हूँ। और थैंक यू मैजिक। मैं तो सबसे पहले मैजिक बुक का ही करना चाहूँगी, क्योंकि मैजिक बुक ने ही मुझे बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। और लिया मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू, उनकी मैंने 2 क्लासेस लगाई। अब तक मैंने 5 सेशन लगा चुकी हूँ, और 2 लिया मैम के लगाए हुए हैं। और लिया मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं, समझ आता है। थोड़ी सी मेरी ये रह गई है अब कि मेरी थोड़ी सी मेमोरी शॉर्ट टाइम रहती है, पर वो भी मेरी ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास है अपने पे और मैजिक बुक पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Wow, so Wow. wonderful it is.
बेटे को। तो कैसा लग रहा है? अमेजिंग, बहुत ही अच्छी है। Yes, श्वेता जी की मम्मी है ना? हाँ जी बिल्कुल। वाह, So लास्ट टाइम तो पर्दे के पीछे थी वो। हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैं बोल रही हूँ कि देखो मतलब आप बनते बनते आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, अपने आप पे आपको भरोसा आ रहा है, आपकी लाइफ इतनी मैजिकल हो रही है, सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। वाओ के सिवा दिल से और कुछ निकलता ही नहीं है। और जो मुझे अभी जो फीलिंग हो रहा है, कांट इमेजिन इन वर्ड में, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और यही सबसे अच्छी बात है इस चीज की, इस सेशन की। और जो मैंने 1 मंथ जो अपना एफर्ट दिया है, एटलीस्ट मुझे उसका रिफंड मिल रहा है। सो आई एम सो सो मच हैप्पी फॉर एवरीवन। आप सबके लिए दिल से और ज्यादा शुक्राना और दुआ कि और ज्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाए। ठीक है। सो ऐसे तो और वंडरफुल एवरीडे आपको लास्ट दिन में एक वीडियो मिलेगा जो पूरे मंथ का समरी होगा, और सारे ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट का एक एक का सेपरेट वीडियो रहेगा। सो मधु जी देख लीजिए, आप अफसोस करना पड़ेगा आपको। देखो इतने अच्छे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे बड़े सब लोग साथ में हैं। ट्राई। ठीक है। ओके। यस, विल स्टार्ट टुडे सेशन। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी। यस। आज 26वां चैप्टर। ओके। हाँ जी, सो सबको पिक्चर दिख रहा है आज का? सो आज का पिक्चर मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों की। देखो यूनिवर्स उस पूरी नेगेटिविटी अंधेरे से अपनी रोशनी पूरी अबेंडेंस में आपके ऊपर बरसाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आप उस शॉवर में नहा रहे हो उसकी ब्लेसिंग में, और इतना सारा पावर आपको मिल रहा है। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कैसे 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। वरदान नाम सुना है? सबने सुना है? सबको चाहिए वरदान। काश भगवान आके ऐसा, जब मैं छोटी थी जब स्टोरीज सुनती थी ना, ये बहुत सारे डिवोशनल स्टोरीज और ये सब सुनती थी, मैं हमेशा सोचती थी काश एक बार मुझे भी कोई वरदान मिल जाए तो मैं ये मांग लूंगी, मैं वो मांग लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। पता है कि नहीं? लेकिन आज आप लोग खुद अपने सारे गलतियों को वरदान में बदलने वाले। सबसे अमेजिंग चीज है कि नहीं? अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलो। अपने वोंड को आप लोगों को अपनी शार्पनेस से, अपनी बुद्धिमता से, जो ये आपको नई सोचने की एक दिशा मिली है, एक दशा मिली है, एक नया रास्ता जो आप लोगों ने चुना है अपने लिए, उससे आप अपनी गलतियों को पूरे तरीके से वरदान में बदल सकते हैं। वही गलतियां जिनके लिए आपको अब तक अफसोस होता था, वो सारी चीजें आपके लिए सबसे बेहतरीन मोमेंट में बदल जाएंगी। पक्का? राइट? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। जी, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, और zoom करना। हल्का, बस ठीक है। हाँ जी। 26वां दिन, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है
उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अतः उसे माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है और आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान, हिडन वरदान छुपे रहते हैं। लेकिन जो लोग इस मैजिक बुक जर्नी में शायद नहीं आ पाते, जिनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या ये दुनिया जो मदर नेचर और लॉ ऑफ यूनिवर्स है वो दुनिया से जो वाकिफ नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनके लिए वो जिंदगी भर गलती और अफसोस ही रह जाता है। लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि हम इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स ने हमें एंटर करने का, इस मैजिक बुक ने एंटर करने का मौका दिया है। तो आप लोग अपनी हर गलती को वरदान में बदल सकते हैं। ऐसा कैसे होता है कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई बार मिस्टेक करता है, की है कि नहीं हम सबने वो मिस्टेक? यस नो? तो इसके पीछे मतलब जब बेबी जब लिखना सीखता है ना तो उसके हाथ में पेंसिल दे देते हैं, पता है? हाँ, इरेज करो, इरेजर, रबर, शार्पनर, पेंसिल, तीनों चीजें उसको देते हैं ताकि बार बार वो अपनी गलतियों को मिटाए, मिस्टेक करे और उसके बाद वापस से अच्छा सीखे, अच्छे लाइंस बनाइए वो। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, आफ्टर 4, 6, 7 स्टैंडर्ड के बाद, तो धीरे धीरे हमारे सराउंडिंग का जो एरिया होता है, जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो हमको सिखाते समझाते, वो सारी चीजें फिर हमारे हाथ में क्या आ जाता है? पेन। और पेन में ऑप्शन क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू इरेज जो कुछ भी हमने लिखा या किया। तो एक माइंड सेट हो जाता है, अरे अभी मिस्टेक नहीं करने का, अभी हम बड़े हो गए। लेकिन जो प्रोसेस है गलतियां करके सीखने का, हाँ, आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। आप बोलोगे कैसे? हाँ जी, तो किसी बहुत बड़े इंसान ने कही है, जिन्हें मैं दिल से प्यार करती हूँ, कि हाँ, उस इंसान ने कहा है कि गलती करो, हर रोज करो, हर मिनट करो, लेकिन आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर आप उस गलती को दोबारा से रिपीट करते हो तो। गलती करो, नो प्रॉब्लम, गलती से सीखो फिर आगे बढ़ो, उसको रिपीट मत करो। एक ही मिस्टेक आपसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपना दी बेस्ट टू बेस्ट वर्जन आपको बनना है। ये है सफलता की शुरुआत। इस लाइन को भी आप टैटू करा सकते हैं अपने हाथ पे कि इट्स ओके, मिस्टेक कर, बट एक मिस्टेक को दोबारा मत कर, क्योंकि आप सेम वापस उसी एक ही पत्थर से कितनी बार चोट खा सकते हो। और हर बार पत्थर से चोट खाने के बाद अगर आप समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो, तो गलती उस पत्थर की है कि आपकी? हमारी। तो आई गेस यहाँ पे तो सारे समझदारी है। यस नो? यस? हाँ जी, आगे बढ़े। तो इस तरीके से, और कई बार क्या होता है, बड़े होने के बाद हम खुद को अलाउ ही नहीं करते कोई गलती करने के लिए, और गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे भी कैसे? हम लोग इतना ज्यादा हमारे में ईगो प्राउड हो जाता है, अरे मिस्टेक कैसे करती है, ये दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तू कैसे मिस्टेक कर सकती है? तो मिस्टेक करने के लिए हम लर्निंग की पूरी प्रोसेस को ही बंद कर देते हैं। जब मैंने फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, मैं मतलब लिटरली कांप रही थी, मेरी पूरी बॉडी शिवर हो रही थी। फिर भी चलो, एक चैलेंज था और ये मेरी बचपन की आदत है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, जो होगा देखा जाएगा। जब 10 साल की थी तब भी से मतलब बॉर्न एंड बॉटअप ही इस तरीके की हुई हूँ कि सिर्फ मैं थी और मेरी मम्मा थी, तो हर बार हम दोनों को ही समझना पड़ता था, सीखना पड़ता था। सराउंडिंग माहौल बहुत ही ज्यादा वर्स्ट था,
तो फाइटिंग तो बचपन से ही सिखाई गई है कि जिंदगी से लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है। तो फाइटर बॉर्न नेचर है मेरा। तो चलो जो होगा देखा जाएगा, एक्सेप्ट चैलेंज तो करना ही है। क्या होगा मैक्स टू मैक्स देखेंगे और सीखेंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम सेशन स्टार्ट किया, फर्स्ट डे था, और सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट जो सबसे ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज करते थे उस इंसान का आया कि वाओ लिया, यू आर सुपर, लता तूने क्या बोला है, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। और मैं तो सातवें आसमान पे, मतलब अभी तो चलो हो गया खत्म, अभी और किसी की जरूरत ही नहीं है। सो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आप लोगों को अपने आप पे वैसा ही भरोसा होना चाहिए एंड अलाउ, टेक इट इजी। जिंदगी मतलब हर कोई इतना आसान है, बट हम लोग इसे इतना क्रिटिकल बना लेते हैं। बहुत इजी है जिंदगी, राइट? तो आराम से मिस्टेक करते रहो, लेकिन उससे सीखते रहो। डोंट रिपीट योर मिस्टेक। यस, आगे बढ़े। जी। हाँ जी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षक के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। हाँ जी, इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि सबसे पहले तो हम लोग अपनी गलती की है वो चीज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, नेवर। और सबसे इजी क्या होता है, अपनी मिस्टेक को सामने वाले पे डाल देना और खुद चुपचाप, मतलब एकदम दूध के धुले होते हैं ना, बगुले की तरह बाइक वैसे निकल जाते हैं। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरा टेम्पर छूट गया, मतलब मैंने लूज कर दिया, या मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मेरा वो। लेकिन खुद के अंदर झांक के उस मिस्टेक को जब आप देखोगे ना, वो पकड़ना आना चाहिए कि कौन सी आपकी ऐसी एनर्जी की वजह से, कौन से आपके ऐसे शब्दों की वजह से ये चीज हुई है। सब लोग आज नोटिस करोगे कि कभी कोई बहुत बड़ी फाइट हुई, घर में किसी रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ झगड़ा हुआ, तू मैं हुई, वॉट एवर कुछ भी सिचुएशन हुई, अगर जब आप डीप डिगिंग करोगे ना, खोदोगे ना, और पीछे फॉरवर्ड रिवर्स में जाओगे, तब जब आप पूरी पिक्चर को वापस रिक्रिएट करोगे, तब आप एक एक शब्द को देखना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, और उसकी वजह से बात आगे कैसे बढ़ी। और बढ़ने के बाद फिर वापस जब शांत होते हैं तो उसके बाद समझ में आता है बेवकूफ, बात का तो नाम ही नहीं था, पता नहीं इतनी बड़ी बहस कैसे हो गई, बात तो कुछ थी ही नहीं, इतना इजी से सॉर्ट आउट हो सकता था सब कुछ, लेकिन इतना बड़ा बवाल मच गया, इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर दिया। और कई बार रिश्ते नाते बहुत कुछ उसमें टूट जाता है, बह जाता है उस आग में, गुस्से की आग में। यस नो? यस। तो उस टाइम पे अवेयर रहना है। हाँ जी। और ऐसा हर एक के साथ होता है, लेकिन अभी से जब भी लाइफ में ये सिचुएशन आए ना, उस टाइम पे आप उसमें नहीं गिरना चाहिए। उस टाइम आपको उस सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। और हमारे पास हमेशा चॉइस किसके हाथ में होती है, हमारे पास। कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के बाद 1 मिनट के लिए रुक के सोचें, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये करने से ये होगा, ये करने से हो ये होगा, और उसके बाद आप चुनाव करें कि आप क्या करना चाहते हो। इंस्टेंट आपका माइंड आपको सिग्नल दे देगा, छोड़ना, बात का बतंगड़ क्यों बनाना, ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीजें सीखने जैसी है और हमेशा याद रखने जैसी है। मेरी सुनो तो इन सारी बातों को तो टैटू करवा लो अपने हाथ पे। हाँ, मैंने मेरा टैटू नहीं बता, देखो दिख रहा है सबको? यस। यस।
सो कुछ चीजें रिमाइंडर के लिए आप ऐसा भी करवा सकते हो। डेफिनेटली मजाक कर रही हूँ, कोई रियल में मत करवाना, बट अगर आपको अपने आपके साथ ये एक एक्स्ट्रा टिप है कि अगर डे पर डे में आप सुबह जब उठते हो अपनी ब्लेसिंग लिखने के लिए कोई ऐसी एक चीज की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो जैसे मैंने जब पावर सेशन किए थे ना, जब भी मैंने अपनी जर्नी की थी, तो हर रोज मैं अपने हाथ पे पेन से या मार्कर से एक लाइन बना लेती थी। आज की मेरी प्रैक्टिस उसका कोई एक कीवर्ड मैं अपने हाथ पे लिखती थी। उसके बाद फुल डे जब भी मैं देखती मुझे याद आता था, ओ मुझे ये नहीं करना, ओ मुझे ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जितनी बार देखेंगे आप, आपका माइंड आपको उतनी बार अलर्ट याद दिलाएगा और धीरे 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 उन चीजों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये आज का स्पेशल टिप है आप लोगों के लिए। आप चाहे तो एवरीडे अपने साथ भी कर सकते हो। हाँ जी, स्टार्ट। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलतियों के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ऐसा होता है ना कि पुलिस ने हमको हेलमेट ना पहनने के लिए या किसी चीज के लिए चालान काट दिया या ऐसा कर दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो पुलिस है ही ऐसी, इनको तो क्या है, सिर्फ टोल नाके पे अपना वो डेली का वसूल करना है, हम लोगों की कोई फिक्र नहीं है, ये नहीं है, इनको तो अपना जेब भरना है, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। कितनी चीजें बोलते हैं। और अगर पुलिस आपको पता है कि हर रोज इस नाके पे खड़ी होती है, तो आप पता है आप अपना रोड चेंज कर देते हो। यस नो, मैंने तो ऐसा बहुत बार किया, लेकिन हाँ अभी नहीं करती हूँ। बट डेफिनेटली ऐसा हम में से हर एक के पास हुआ है। तो उस टाइम पे गलती किसकी होती है, हमारी या सामने वाले पुलिस वाले की? लेकिन हम क्या करते हैं, दोष किसको देते हैं? सामने वाले। इज इट? हाँ जी। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि जब मेट्रो स्टेशन पे, अभी अभी भी है बेंगलुरु में, अभी भी है कि मेट्रो स्टेशन पे आप जाते हो तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। चाहे आप बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, हर जगह अभी अलाउ हो गया कि मास्क नहीं लगाते तो चलता है, लेकिन मेट्रो स्टेशन में कंपलसरी है। तो हम लोग, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप साथ में गया था, हम लोग चारों आपस में बैठे थे, तो वहां पे सब जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे। हमको पता है वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, ये नहीं थी, तो थोड़ा बात कर रहे थे। और जब मास्क मुंह पे होता है तो जब टॉक करते हैं तो एक दूसरे की आवाज या थोड़ा प्रॉपर से सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा मास्क यहाँ तक था। तो दो फ्रेंड्स, चार फ्रेंड थे, दो ने मास्क लगा के रखा था और मैं और मेरी फ्रेंड ने मास्क नहीं लगाया था। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद सामने से पुलिस, दो लेडीज आ रही थी डंडा लेके। हम लोग खड़े बात कर रहे थे, उन लोगों को देखा, फट से अपना मास्क ऊपर कर लिया। वो लोग आए, कैसे हो मैडम? हाँ ठीक है। आप लोगों ने अभी अपना मास्क नहीं डाला था? हम लोगों ने कहा डाला है ना, देखो। तो कि नहीं, 2 मिनट पहले जब आप लोग बात कर रहे थे तो आपने मास्क नहीं डाला था। हम लोग उनसे बहस करने स्टार्ट कर दिया, ये वो, नहीं नहीं हम लोगों ने मास्क डाला, आप देख लो ना, अभी बात कर रहे तो इतना तो होता ही है ना, अभी आपने क्या देखा? उन्होंने 2 मिनट बहस करने के बाद फोटो दिखाया जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में खींचा था। उसमें मेरा और मेरी फ्रेंड का मास्क नीचे था। इंस्टेंट उन्होंने उस मास्क के लिए हमारा बिल काटा अराउंड 1250 का। और उस टाइम के बाद से लेके आज तक कितना 6-7 मंथ हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे अगर जाती हूँ, इंस्टेंट मुझे याद आता है और ऑटोमेटिकली वो मास्क ऊपर हो जाता है। अगर मैं मेरी उस मिस्टेक से सीख गई तो नेक्स्ट टाइम ना तो मुझे उनके लिए कंप्लेन निकलती है और ना ही कुछ ऐसा होता है, ना मेरा चालान कटता है, ना पैसे जाते हैं। और उस मिस्टेक को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अब ये चॉइस किसकी है? सिर्फ और सिर्फ मेरी, डिसीजन मेरा। और मैं उस मिस्टेक से ये सीख गई, तो ना तो किसी पे ब्लेम कर रही हूँ,
अपने आप को मैंने ठीक कर लिया। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है, इज इट? उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है। हाँ जी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? हाँ जी। तो आप इंसान हैं और मिस्टेक आप जब तक जिंदा रहेंगे आपसे होगी ही होगी। और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर सी बात है कि आपको अपनी हर गलती से एक नई लर्निंग, एक नया लेसन आपकी लाइफ में अपलिफ्ट होने का मिलेगा, आगे बढ़ने का। हर मिस्टेक ने आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाया है, हर बार। आई डोंट नो आप लोगों ने सीखा कि नहीं, पर आज के बाद ये बात को हमेशा से याद रखना है। नहीं तो आपके जिंदगी में वो नेगेटिविटी भर भर के आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप उस नरक, उस अंधेरे में डूबते चले जाओगे। और आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, चाहे वो कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो। अभी तो आप में से शायद किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कृतज्ञ होने के लिए जब बहुत सारी चीजें हमेशा से बरकरार रहती है, और जब आपको वो देखना, समझना और उसमें से निकलना आ गया है, तो अभी जो सिचुएशन पहले दिखती थी वैसी आप लोगों की लाइफ है क्या? यस, नो? तो चेंज क्या हुआ है? हमारा माइंड और हम की पूरी दुनिया, हम हम लोग। अभी नहीं कहते ना कि मेरी सास ने ऐसा किया या मेरी। सबसे ब्यूटीफुल, किसी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आया सास बहू का या रिलेशनशिप का इस सेशन में कि हमारे साथ सामने वाला ऐसा करता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है हर किसी का। बट इतना ब्यूटीफुल है कि हम लोग हमेशा सामने वाले को, और अभी घर की सिचुएशन भी देखो तो सेम, लोग वो के वो, परिस्थितियां वो की वो, हर रोज वो की वो, लेकिन फिर भी आप कितने ज्यादा बदल चुके हैं। सोचो कितने ज्यादा प्योर और कितने ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं इन सारी चीजों को करने में और समझने में। इतना अवेयरनेस हम में आ चुका है। तो जैसे आप, कृतज्ञता पर हमारा पूरा फोकस और ग्रेटिट्यूड पर रहता है, और आप जादू से हर उस गलती को वरदान के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदान को आकर्षित करता है। आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे, चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी, चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका। हाँ जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। हाँ जी। तो आज आप अपनी एक गलती के बारे में आपको सोचना है जो आपने अपने जीवन में की हो, और मतलब उसके लिए आप जाओगे तभी आपको पता चलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन आपको उसको चूज करना है। जिसके बारे में सोचने से आज भी आपको चोट पहुंचती हो, दर्द होता हो आपके दिल में, चुभन होती हो, मे भी आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर गए थे, इसके बाद आपका वो रिलेशनशिप कभी पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर, ये सबसे बुरा है
कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास किया और सामने वाले ने आपका भरोसा तोड़ दिया। सो मच पेनफुल। इस तरीके से वो संबंध पहले जैसा कभी नहीं रहा। आपने किसी पे विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को अच्छी इंटेंशन से बचाने के लिए झूठ बोला और इस वजह से वो ही आपके गले पड़ गया और आपको मुश्किल का सामना करना पड़ गया। आपने अपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत साबित हो गया और अंत में आपका बहुत ज्यादा मतलब डबल खर्चा हो गया। आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और। अब आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं लेकिन फिर भी पासा पूरे तरीके से उल्टा पड़ गया। आपने कुछ और सोचा होगा, हो कुछ और गया हो। तो ऐसी सारी सिचुएशन अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं भी है जो चुभ रही है तो उसको आज आपको ढूंढना है। और जब किसी गलती को आप जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, जब आप उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए डिसीजन ले, उसे चुन ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको खुद से पूछ सकते हैं, राइट। मैंने गलती से क्या सीखा? जो भी मिस्टेक आप लोगों की लाइफ में हुई उससे आपने क्या सीखा? और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप आपके सामने आई? ये 2 क्वेश्चन आज आपको आईने के सामने जाके बैठना है, अपनी आंखों में झांकना है और आपने आप से आप लोगों को पूछना है कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी चीजें हैं जो गलती के कारण आज मेरी जिंदगी में आई और जिसका मुझे फायदा हुआ। अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो शायद ये चीजें भी नहीं होती। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को और ज्यादा बेहतरीन बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचे और देखें कि आप क्या कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान, ओनली 10 आज आपको अपनी उन मिस्टेक में से ढूंढ के खोद के निकालना है। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में वो जादुई शक्ति छिपी है। इस ब्रह्मांड की शक्ति से आप उसको पूरा मैजिकल बनाने वाले हो, रिप्लेस करने वाले हो अपने उस बॉन्ड को वरदान में। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखें या आप कंप्यूटर पे, हाँ जी, जर्नल में ही लिखना है आपको। यस यस चेतना जी। जी, आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं। हाँ जी, जिसमें और आप पर यहाँ पे हर लाइन को आप लोगों को चेतना जी के साथ पढ़ते जाना है और आपको फील करते जाना है, महसूस करना है कि किस तरीके से आपको अपनी मिस्टेक में से वो 10 बातें, 10 वरदान आपको खोज के निकालने हैं। यस। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता ने मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गाड़ी से चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवां,
मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। हाँ जी, तो मैं आपसे प्रबल आग्रह, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो भी जीवन में आपने गलतियां की है, जिसके बारे में अब भी आप बुरा महसूस करते हो, तो उन्हें याद करें और समय लगाकर प्रॉपर एकदम साइलेंट टाइम से आपको ये एक्सरसाइज करना है। मिरर के सामने बैठ के वो क्वेश्चन और उसके बाद इस तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है तथा इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इसके बारे में सोचें। एक गलती के अंदर आपको कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरीके से इस तरीके का लाभ भला किसी दूसरी चीज में आपको मिल सकता है कि नहीं? यस, तो बिल्कुल नहीं ना, तो सबको ढूंढना है। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। चैप्टर नंबर 26। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। किसी एक गलती को चुने जो कि आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख ले। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। अदरवाइज आज हम दूसरा सेशन भी कंटिन्यू करेंगे 9 to 10 PM का। इन बिटवीन अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगेन आप लोग रिजॉइन कीजिए। यस, एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। एनी क्वेश्चन और शेयरिंग, या क्या समझ में आया, कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फीलिंग? इतना ज्यादा डूब नहीं जाना है, टेक इट इजी, राइट? और एक्साइटेड हो गए कि आज आप लोगों का वो वरदान में बदलने जा रही है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो ढूंढो, मिलेगा। ओके, नो मोर क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट अगेन 9 PM. यस। यस, सो थैंक यू एवरीवन। 5 मिनट ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।